नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पक्षियों के शगुन और अपशगुन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई ऐसे पक्षी हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और वही कई ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। 1. नीलकंठ। जीवन के हर मोड़ पर इस पक्षी के दर्शन श्रेष्ठ माने गए हैं। यदि प्रातः काल सबसे पहले इसके दर्शन हो तो भगवान नीलकंठ की कृपा से सारा दिन आनंद में व्यतीत होता है। यात्रा के समय इसके दर्शन सुखमय यात्रा की सूचना देते हैं। बच्चों में यह विश्वास पाया जाता है कि परीक्षा देने जाते समय इसके दर्शन से परीक्षा फल सुखद रहता है। कुल मिलाकर इस पक्षी का शकुन अति उत्तम माना गया है। 2. मैना। तोता मैना के किस्से प्राय पूरे समाज में प्रचलित हैं। कई फिल्मी गानों में भी इनका इस्तेमाल हुआ है। लोग मैना को पालते भी हैं। इस पक्षी का शकुन प्राय शुभ ही माना जाता है। 3. मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर के दर्शन शहरों में तो प्राय दुर्लभ ही रहते हैं, लेकिन जंगल या पहाड़ों के आसपास रहने वाले को तथा गांव आदि के निवासियों को ही इस पक्षी के शकुन का लाभ मिलता है। खूबसूरत होने के साथ साथ इसे पवित्र पक्षी भी माना गया है। ये दुनिया का संभवतः अकेला ऐसा पक्षी है जो अपनी मादा के साथ संभोग नहीं करता है। इसकी इसी पवित्रता के कारण तांत्रिक वर्ग में इसके पंखों की झाड़न बनाकर अभिमंत्रित करके रोगादि का झाड़ा लगाया जाता है। मोर के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जिस घर में इसके पंख रखे जाते हैं वहां सांप प्रवेश नहीं करता। 4. हंस। मंत्र शास्त्र में हंस की उपयोगिता का बहुत गुणगान किया गया है। इसे एक शुभदायक पक्षी माना गया है। यह मां भगवती का वाहन भी है। शकुन के लिए भी यह प्राय शुभ रहता है। 5. चमगादड़। लोग चमगादड़ को देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत कारणों से यह अपशकुनी माना जाता है। एक बहुप्रचारित विश्वास के अनुसार यदि यह आपके बराबर से उड़कर निकल जाए तो मानना चाहिए कि कोई आपसे विश्वासघात कर रहा है या आप पर जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। यदि यह आपके घर के 3 चक्कर काटे या किसी कमरे में घुसकर इधर उधर उड़े तो मानना चाहिए कि घर में किसी प्रिय की मौत होने वाली है। यदि यह आपके मकान से टकराए तो वर्षा की आशा की जानी चाहिए। क्योंकि इस समय तक इन्हें कम दिखता है, इसलिए ये किसी भी मकान से टकरा सकते हैं और अच्छे मौसम की घोषणा कर सकते हैं। कुछ धारणाओं के अनुसार सभी जानवरों में चमगादड़ सबसे अधिक भाग्यशाली होता है, इसलिए कुछ लोग इसकी हड्डी को अपने कपड़ों में रखते हैं। यूरोप की एक धारणा के अनुसार यदि इसकी दाईं आंख को अपने कोट की जेब में रख लिया जाए तो वह व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में यह माना जाता है कि चमगादड़ की जिंदगी आदमी के जीवन काल जैसी होती है, इसलिए यदि उसे मारा जाए तो आदमी की जिंदगी छोटी हो जाती है। एक बेहद असाधारण विश्वास ये है कि यदि कोई चमगादड़ किसी औरत के बालों पर बैठ जाए तो वह अपने प्रिय से दूर हो जाती है, इसलिए महिलाएं इस जानवर से बुरी तरह घबराती और नफरत करती हैं। 6. मधुमक्खी। ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता है कि मधुमक्खी भविष्य का विशेष ज्ञान रखती है। परंपरा के अनुसार मान्यता है कि ये मूलतः स्वर्ग से आती हैं और ईश्वर की सेविकाएं कहलाती हैं, इसलिए किसी को मार देना दुर्भाग्य का अद्योतक कहा जाता है। गांव के लोग विश्वास करते हैं कि विवाह के बाद किसी बूढ़े को भी मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाकर अपने विवाह की सूचना देनी होती है, नहीं तो वे छत्ता छोड़कर उड़ जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। इन दोनों प्रथाओं के बाद कुछ सहकर इंतजार करना चाहिए। यदि मधुमक्खियां जोर जोर से भिन-भिनाने लगे तो समझना चाहिए कि वे संतुष्ट हो गई हैं। शादी का केक और मृत्यु के बाद के केक का एक छोटा टुकड़ा भी छत्ते के पास छोड़ देना चाहिए, इससे उनको अधिक संतोष मिलता है। 7. मछली। जब से व्यक्ति को मछली की पौष्टिक शक्ति का पता चला है, तब से माता पिता ने बच्चों को ये सलाह देना शुरू कर दिया कि मछली खाओ और शक्तिशाली तथा बुद्धिमान बनो। सच ये है कि प्राचीन काल से मछली खाना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। अमेरिका में मछली को डॉक्टर फिश के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह न सिर्फ शक्ति और बुद्धि का विकास करती है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करती है। नदी में जो लोग मछली पकड़ते हैं वे अनेक धारणाओं के शिकार होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि मछुआरा मछली पकड़ने के बाद उनकी गिनती नहीं करता। गिनती करने से माना जाता है कि भविष्य में वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति दाएं हाथ से काम करता हो उसे बाएं हाथ से मछलियों के जाल को मछली पकड़ने के बाद बंद नहीं करना चाहिए, और जो स्वाभाविक रूप से बाएं हाथ से काम करता हो उसे दाएं हाथ से जाल बंद नहीं करना चाहिए। समुद्र पर मछली पकड़ने वालों में एक विचित्र धारणा है कि यदि कोई मछुआरा समुद्र पर जाने से पहले अपनी पत्नी से झगड़ा करके जाता है तो उसे काफी मछलियां पकड़ने को मिलेंगी, लेकिन ये झगड़ा जानबूझकर नहीं होना चाहिए। 8. अबाबील। अबाबील को इंग्लैंड में शव का साथी भी कहा जाता है। ये दुर्भाग्य लाने वाली चिड़िया कहलाती है। इसका रात में भयानक आवाज में रोना अपशकुन होता है।
यदि वह किसी मकान की मुंडर पर बैठकर रोए तो निश्चित रूप से उस घर में जल्दी ही मृत्यु होती है। 9. उल्लू। इस तथ्य के बावजूद कि उल्लू को बुद्धिमान बूढ़ा कहा जाता है, अनेक देशों में लोग इसे अपशकुनी मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि ये दिन में उड़ता हुआ या चिंकता हुआ सुनाई दे तो दुर्भाग्य का अद्योतक होता है। इन धारणाओं का कारण संभवतः ये है कि यह पक्षी रात में एक पेड़ पर अकेले रहना पसंद करता है और इसकी चीख में एक रुदन छिपा होता है। गांव के कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि यह गांव में रोए तो आसपास के इलाके में कोई न कोई मर जाता है। फ्रांस में यदि एक गर्भवती स्त्री एक उल्लू की आवाज सुन ले तो उसके यहाँ लड़की पैदा होती है। जर्मनी में यदि बच्चे के जन्म के समय उल्लू की आवाज सुनाई दे तो वह बच्चा पूरी जिंदगी दुखी रहता है। अमेरिका के दक्षिणी प्रदेशों में एक कहावत बहुत लोकप्रिय है जो उल्लू और उसके रोने से संबंधित है और आज भी दोहराई जाती है। अगर तुम एक उल्लू को रोता हुआ सुनते हो तो निश्चित रूप से आसपास कहीं मृत्यु होने वाली होती है।